गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चलिए देख लेते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पहले कि जब बोर इलेक्ट्रॉन को मटेरियल पार्टिकल की तरह कंसीडर किए थे तो उस समय उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी ज्ञात हो जाता था उस टाइम। मगर जब ये वेव की तरह ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है, किसने बताया था? डी ब्रॉगली ने बताया था। डी ब्रॉगली क्या दिए थे? डुबल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर किस तरह बिहेव करता है। जब वो रेस्ट में रहता है तो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और जब वो मोशन में रहता है तो एक वेव की तरह बिहेव करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को पाया गया कि ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उस टाइम उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी दोनों साथ में ऑन द इंस्टेंट, मतलब उस इंस्टेंट पे उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी ज्ञात करना असंभव था। तो इसी को देखते हुए हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, जिसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? इट स्टेट दैट, क्या स्टेट करता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द बॉडी एज स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। It is impossible to measure simultaneously the exact position and exact momentum of a body as small as an electron। जब कोई बॉडी स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की इतना स्मॉल हो, अप्रॉक्स इलेक्ट्रॉन के इतना स्मॉल हो, तो उस टाइम इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है कि उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों साथ साथ ज्ञात किया जा सके। नहीं ज्ञात किया जा सकता, ये असंभव है। तो इस तरीके से जैसे अब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरा? डेल्टा पी मोमेंटम, और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार क्या ये कहता है कि डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स ये क्या होगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। क्या है? ये इम्पॉसिबल हो जाएगा मेजर करना साथ साथ एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम किसी भी बॉडी का जब वो इलेक्ट्रॉन के इतना स्मॉल हो। अब यहाँ h क्या है? तो h हमारा क्या है? h हमारा है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट है। हर एक कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, तो सबका एक वैल्यू होता है। तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? ये होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ठीक है, 27 अर्ग सेकेंड। तो ये क्या है? डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। अब हम लोग पी को क्या लिख सकते हैं? पी इज इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? m डेल्टा v डॉट डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? इसको हम इरेज कर देते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन मैं 1-2 दूंगा उसमें इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा।
अब क्या है h/4 पाई। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा v डॉट डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m, ये भी लिख सकते हैं। अब डेल्टा p, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अगर t का कर दे यहाँ पे, डेल्टा t और डेल्टा t, तो ये दोनों कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, ये एक ऊपर एक नीचे रखें तो ये तो कट जाएगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको एक नया फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए हम लिखे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, p/t क्या होता है, f, क्या होता है f डॉट t डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f डॉट x को, ये f डॉट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा e लिख सकते हैं। तो डेल्टा e डॉट डेल्टा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। अब देखिए कितना फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले निकल आए। तो इस तरीके से फॉर्मूला को निकाला जाता है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये सारा आप लोग लिख लीजिएगा ध्यान से। इसको और कैसे हम निकाले हैं ये भी समझते हुए देखते हुए चलिएगा। इस तरीके से हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या करता है, स्टेट करता है, बताता है। चलिए अब इस पे आप लोग समझ ही गए होंगे ये सारा चीज़ कि कैसे कैसे ये हुआ, और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू भी समझ गए होंगे कितना था, h = 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और ये 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। अब एक दो क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। हाँ, इससे पहले दो केस है वो देख लेते हैं, देखिएगा कि अगर व्हेन, पहला, अगर डेल्टा x 0 होता है, अगर इसका क्या होगा, अगर डेल्टा x 0 होगा इसका पोजीशन, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर डेल्टा p क्या होता है, 0 होता है, तो इसका पोजीशन इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके हिसाब से, एक दो क्वेश्चन आइए आप लोग लगा लीजिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे और हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कैसे मोमेंटम, मास, ये सब ज्ञात करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये तो बहुत ईजी, आप लोग तुरंत लिख दीजिएगा। इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इफ द अनसर्टेनिटी, हम बोलते भी जा रहे हैं, आप लोग लिखते रहिए। इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ a moving particle, of a moving particle is 0, then find क्या फाइंड करना है, डेल्टा p, मतलब फाइंड मोमेंटम,
तो ये क्या होगा, अभी हम बताए थे दो केस कि अगर इसका क्या होगा, अगर इसका पोजीशन 0 हुआ तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि डेल्टा पी क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं। ये तो क्वेश्चन इजी था इसलिए हम सॉल्व कर दिए, दूसरा आप लोग सॉल्व कीजिएगा, लिखते रहिए आप लोग। कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी in position of a particle when the uncertainty in momentum इज क्या है, मोमेंटम 1 × 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, मतलब पर सेकेंड। तो क्या क्वेश्चन है आपका, अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स फाइंड करना है ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का, जब इसका मोमेंटम कितना हो 1 × 10⁻³ इतना हो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, आप लोग स्टॉप करके कैलकुलेट कीजिए, हम तो सॉल्व कर ही रहे हैं। तो हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या ये किए थे, फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि यहाँ पर h कितना रखेंगे हम लोग, 6.625 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड, अर्ग सेकेंड। ठीक है, तब यहाँ पे ये रख दीजिए, डेल्टा हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा एक्स फाइंड करना है, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6.625 × 10⁻27 डिवाइडेड बाई डेल्टा पी कितना दिया है, 1 × 10⁻³ इंटू 4 × 3.14। पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14। अब ये सारा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर, कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.527 × 10⁻24 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10⁻24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। इसी तरीके से एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस उसका आंसर बता देंगे। आप लोग खुद से सॉल्व करके कमेंट में लिखिएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे उसको और कैसे सर आंसर आएगा। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लिए हैं, हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए आप लोग। अब हम ब्लैक बोर्ड पे भी नहीं लिखेंगे, आप लोग खुद से लिखिए जल्दी जल्दी, ब्लैक बोर्ड पे लिखने बहुत टाइम किल हो जा रहा है। तो लिखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, क्या, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, लिखिए, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन and velocity of a particle are 10⁻10 meter and 5.27 into 10⁻24 meter second inverse। क्या है, पार्टिकल आर 10⁻10 मीटर एंड 5.27 into 10⁻24 मीटर सेकेंड इनवर्स।
ठीक है, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द मास ऑफ द पार्टिकल। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मास ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ क्या दिया है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि यहाँ आप लोग h क्या रखिएगा, h रखिएगा 6.625 इंटू 10⁻34, ये वैल्यू रखिएगा जूल सेकंड। आंसर हम बस लिख दे रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, मास कैलकुलेट करना है तो 0.099 kg। ठीक है, तो इसका आंसर यही आएगा। इस तरीके से आप लोग का ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमें आशा है कि आप लोग को हेंसबर्ग का, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म हुआ, आज का यहीं वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।